मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? आज महादेव आपके सामने ऐसी बातें कहने वाले हैं जिसको आप जीवन पर लागू करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होने के आसार बनेंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी जिंदगी बदल देगी अगर आप विचार करें तो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, अच्छे विचार के व्यक्तित्व वाले इंसान बनो। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस निरंतर समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं देखी जा सकती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते हैं। बल्कि आप शांत होकर अच्छे से विचार करें तो सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। ऐसा जीवन तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाएगा। अगर देखा जाए तो सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, सत्य वो आईना होता है जैसे आँख में पड़ा हुआ तिनका और पैर में चुभा हुआ कांटा सिगड़ी में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होती है। मेरे बच्चे, हृदय में छुपाकर रखा हुआ दर्द अगर किसी से कह दिया जाता है तो वही सत्य शब्द होते हैं। जिनकी अभिव्यक्ति न हो वह अनुभूति, और जिसे चाह कर भी न कहा जाए वह होती है मर्यादा। मेरे बच्चे, आप जो भी कर्म करते हुए जो नित्य जीते हैं तो यह उस मनुष्य के कर्मों में लिखा जाता है। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें? इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को ही याद रखना है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। मेरे बच्चे, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, यह आप जान ले कि झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होता है: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और कामों को टालने की आदत। समस्या यह है, सच्चे और अच्छे व्यक्ति को लोगों का कोई सराहा नहीं मिल पाता और होता ये, बल्कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अथवा किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व बुद्धि द्वारा यह अवलोकन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्मों की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। और मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आप कभी भी अपने माता पिता के अलावा अन्य किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। गलत के आगे हमें नहीं झुकना चाहिए। अगर समझो आपको झुकना आ गया तो किसी के आगे झुक जाने से उस इंसान का पतन उसी समय से शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह बैरों से लेने लगता है। मेरे बच्चे, अपने मन पटल में उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ी का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति कर्म पथ पर दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति की एक पहचान होती है,
वह कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता और कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना तो नरम व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। मेरे बच्चे, परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चिंता करना छोड़ दो क्योंकि अंत में सब ठीक ही हो जाता है। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ अगर ठीक ना तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं आया है। किसी भक्त ने महादेव से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सच्चा भक्त वह इंसान होता जो अधर्म देखकर अमुकना बैठा हो, बदला लेने की शक्ति हो और उससे भी पहले उस इंसान को धर्म पथ का ज्ञान और वो सत्य असत्य का भली भांति जानकार हो, और जो अपना नहीं है उस पर कभी हक जताना और जो समझ ना सके उसे कभी अपने दुख ना बताना। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़कर दिखा दिया। सिर्फ मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, कालसर्प सभी दोष दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता था। शिव पुराण में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता रहा। मन कुछ नहीं जानता, नहीं सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। मेरे बच्चे, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं है बल्कि आपके मकसद से है कि आप जो कर रहे उसका क्या असर हुआ। हर किसी की भलाई के लिए किया गया कार्य हमेशा सुख प्रदान करता है। ये आपके निजी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, एक क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ करना चाहिए। जैसे कि आप कोई निजी जरूरत के सामान की दुकान चलाते हैं तो चीजों का जो लाभ का योग करके उचित मूल्य निर्धारित हो वो ही देना चाहिए। यदि आप लालच में ज्यादा काम भी लेंगे तो इसका असर भविष्य में जरूर दिखेगा। इस बात को कभी नकारा नहीं। अगर आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है तो स्वयं निराश ना करो। समझ लो, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। मेरे बच्चे, कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। मन से हमेशा मुस्कुराते रहिए। मायूस चेहरा हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते हैं जितना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाता है। तो मेरे बच्चे, समस्या से निराश होना बंद कर दो, अब डटकर उसका सामना करो, क्योंकि महादेव ने शिव पुराण में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ जाने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश न हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें